सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के सबसे बेसिक तरीके क्या हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि हम सब कुछ हैं और कुछ और दिखाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, और इसमें हम बड़े बेसब्र हैं, बहुत ही इम्पेशेंट हैं। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में कि आपकी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए हर रोज़, और कभी आपको पीछे मुड़ करके अपने अंदर में झांकना न पड़े कि कहाँ है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाहे आप एक रास्ते पे चलने वाले भिखारी से बात कर रहे हैं या एक किसी भी बड़े से बड़े इंसान से बात कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए आपको ये बातें ध्यान से याद रखनी है, समझनी है और अपने आप को पढ़ानी है, सिखानी है। नो योर सेल्फ, खुद को जानना है। मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं अपने आप को डॉक्टर मानता रहा, एक ब्राह्मण मानता रहा, मैं अपने आप को एक पति मानता रहा या एक बेटा मानता रहा, किसी भी तरह के रोल में जब तक मैं अपने आप को मानता रहा, नो डाउट वो सब रोल मैं प्ले कर रहा था, अभी भी प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो सब था नहीं। मैं कुछ और हूँ। वो कुछ और क्या है मुझे तब पता चला जब मेरी अपनी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ चालू हुई। जब मुझे पहली बार ये पता चला तो मेरे अंदर में से वो जो बच्चा था, जो डरता था, जो हमेशा लोगों को देखता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो बच्चा गया, वो गायब हो गया। एक ऐसा इंसान जो इंसान भी नहीं था, पता नहीं क्या था वो चला गया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा जाकर लोगों को बताना, पढ़ाना, सिखाना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं किसी को पढ़ाऊँ। मेरा कोई एम भी, एम्बिशन नहीं था कि मैं कोई टीचर बनूँ या मैं कोई प्रीचर बनूँ या कोई मैं गुरु बनूँ ना, ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन से मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं कौन हूँ, उस दिन से जो हमारे स्पिरिचुअलिटी का बार है, उस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बार है, वो 0 से सीधे 100 और उसके भी पार चला गया। तो कौन हूँ मैं? मुझे तो मेरे बारे में मालूम पड़ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं इमोशंस नहीं हूँ, मैं इसके परे कोई और चीज़ हूँ। लेकिन जब तक आप इस सवाल को खुद से नहीं पूछेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। किसी के बताने से ये आंसर नहीं मिलता है, ये खुद खोजने से आता है, और खुद खोजते रहते हैं तो अचानक एक दिन आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे वो तो बात की बात है। उसके पहले ये जान लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लीजिए आप अपने आप को मानते हैं कि आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आपकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, आपका बॉडी का रूप बहुत अच्छा नहीं है, या आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप एक किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं जहाँ पर बाकी सब बहुत अच्छे हैं और आप ही केवल कम मान रहे हैं अपने आप को। आपको दिक्कत पता है क्या है? लोग आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग खुद अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं। ये जो अंदर का रिजेक्शन है, यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के फॉर्म में आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वो है खुद को जानना है। लेकिन उसके भी पहले, जब तक खुद को नहीं जान सकते, एक्सेप्ट करिए आप जो भी हैं। जिस दिन से आपके अंदर की लड़ाई, कौन सी लड़ाई? कुछ हैं और कुछ बनना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच की लड़ाई में आप इसको छोड़ देंगे। जो आप बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, वो जब होगा तब होगा। उसके पहले आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, मैं इसी शक्ल का हूँ, मैं यही हूँ। मैं छोटे गांव में रहता हूँ, मैं छोटे गांव का ही हूँ। मेरे पास जेब में केवल इतने रुपए हैं, तो कोई बात नहीं, उतने रुपए हैं। मेरी शर्ट या मेरी पैंट या मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी इतने रुपए की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ही हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। जब आप घोड़े से हाथी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब जाकर के आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ दिखाई देगी। जब एक्सेप्ट करेंगे, तब आपकी बॉडी, आपका माइंड आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि आपके अंदर में क्या क्या हिडन टैलेंट्स हैं, कहाँ कहाँ आपने खुद को खोजा नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है क्योंकि हम जब कुछ चाहते हैं तो हम लोगों से उम्मीद करते हैं कोई दे दे, कोई कृपा कर दे। जैसे एक सज्जन अभी मेरे पास आए थे, नौकरी खोज रहे थे और बोलते मैं बहुत 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 परेशान हूँ। कोई घर का मामला है, लव मैरिज कर लिया है, घर वालों ने घर से निकाल दिया है, और मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनको जॉब पे रख लूँ। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहली बात तो आप जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं तो अपने बाल वाल ठीक करके आइए। शर्ट एक तरफ से निकला हुआ था, एक तरफ की कॉलर टेढ़ी मेढ़ी थी, हवाई चप्पल पहना था, पजामा पहना था, हालत काफ़ी ख़राब थी। तो मैंने उनसे यही बताया कि मैं किसी को इसलिए जॉब पर नहीं रख पाऊँगा, मैं तो क्या, कोई भी इंसान के, क्योंकि आप बहुत ज़रूरतमंद हैं। जॉब पर इसलिए रखा जाएगा आपको क्योंकि आप किसी की ज़रूरत में हेल्प कर रहे हैं, वही तो जॉब है। तो जब आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे,
छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, सडनली चीज़ें बदल जाएंगी। अभी हमारे यहाँ एक नया स्टाफ आया, उसके अंदर है तो बहुत ही नीचे लेवल का स्टाफ, लेकिन उसके अंदर में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर एक नया दूसरा स्टाफ आया जो फ्रेशर है, उसको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन खूब ज़्यादा है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस कम है, हालांकि घमंडी ज़्यादा है। और दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? जो पहला बंदा है इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसने बहुत काम किया है। सुबह 7 बजे ऑफिस में, पिछले वाली कंपनी में ऑफिस में आकर के झाड़ू पोछा लगाना, उसको साफ़ करना, उसके बाद अपने वो ब्लड कलेक्शन का बॉय की तरह काम करता था, जाकर घरों से सैंपल लेकर आया करता था। और वो उसके बाद जाकर ब्लड कलेक्शन करता है, शाम को ला करके अपने पेशेंट्स के सैंपल देता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है, सबमिट करता है और बड़े ही ऐसे गर्व के साथ काम करता है। झाड़ू पोछा लगाने में उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पर ही भाई साहब जो पढ़े लिखे हैं उनको दिक्कत हो रही थी, बोलते अरे सर ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। डिप्रेशन में रह लेंगे, माँ बाप के रोटी पे पल जाएंगे, चाहे बुढ़े ही हों, चाहे जवानी क्रॉस कर गए हों, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपनी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ज़रूरतों के लिए खुद काम करिए और देखिए थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस का लिमिट, इट इज़ गोइंग टू बी बियॉन्ड योर थॉट्स। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये हमारी ही अपनी खुद की जजमेंट की वजह से आती है। हम कहते हैं ये काम अच्छा है, ये काम ख़राब है, इसीलिए आती है। जो भी अच्छा है चाहे ख़राब हो, उसको करना शुरू करिए। जब करेंगे तब आपके अंदर का एक नया पर्सनैलिटी डेवलप होगा। आपके आसपास के लोग आपको नीचा फील कराते होंगे, तभी तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा होगा जो आपसे बहुत ही यंग एज का होगा, लेकिन उसके अंदर में बहुत कुछ होगा, बड़ा टैलेंटेड होगा। या हो सकता है आपसे कोई ऊंचे ओहदे पर हो, लेकिन वो आपके बराबर पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको आपसे ज़्यादा भाई ओहदे पर है और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है। कोई हो सकता है आपसे कम समझदार हो, लेकिन उसकी शक्ल आपसे ज़्यादा अच्छी हो। कोई बहुत ही बेवकूफ़ है, लेकिन वो अपने बड़े घर और अमीरों के घर से आता है, इसलिए बड़ा अच्छा है ना। आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीज़न अलग लोग नहीं है, आसपास के लोग नहीं है। इनफैक्ट वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ज़रिया बन सकते हैं। पता है कैसे? अंदर अंदर, अपने ही अंदर अंदर, किसी को बोलिए मत, हर किसी को अपना टीचर मान लीजिए। चाहे एक मेड सर्वेंट हो, चाहे एक कंपनी का CEO हो, हर किसी को अपना टीचर मानिए। गुरु दत्तात्रेय का नाम सुना है? उनके 9 गुरु थे, 9 स्पिरिचुअल गुरु थे। कौन कौन थे? एक पेड़, एक कुत्ता, एक सांप, जानवरों से सीखते थे। बुद्ध भी ऐसे करते थे। आसपास में कहीं भी कुछ भी दिख जाए, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी गहरी थी, इसलिए सीख पाते थे। आप भी जब हर किसी इंसान को ही कम से कम टीचर मान लीजिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है, कॉन्फिडेंस का क्या होता है। कॉन्फिडेंस किलर है, एक चीज़, उसको ख़त्म करिए। बेगिंग एंड स्टीलिंग। हम सब भीख मांगते हैं कि हमको कुछ दे दो जो हमको चाहिए, और उसी मांगने में हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। बेग मत करिए, चोरी मत करिए। हम सब काम चोरी करते हैं। जब किसी से मांगते हैं तो उम्मीद करते हो दे दे, जब दे देगा तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए, लेकिन इस हद तक मेहनत करके, इस हद तक जुट करके कि सामने वाले को लगे यार इस बंदे को तो ये देने में मेरी किस्मत है कि मैं दे सकता हूँ, ऐसा बंदा मैं हायर कर रहा हूँ या ऐसे बंदे को अपने साथ रखा है, यही मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। तो जैसे ही आपने अपने मन में, अपनी लाइफ में ये मान लिया कि नहीं, मुझे 100 रुपये चाहिए, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरी औकात होगी, मेरी मेहनत होगी, मेरी टैलेंट होगा। और जैसे ही आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस आएगा, आप सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे। आप हो सकता है शुरू में बहुत कम पैसे में काम कर सकें, या कहीं पर भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बहुत कम आपको इंपॉर्टेंस मिलती हो, लेकिन बहुत जल्दी आपकी एक्टिविटीज़ एक्शन बन जाएंगी। पता है एक्टिविटीज़ एक्शन में क्या फ़र्क है? ठीक वही फ़र्क है जैसे एक कागज़ के टुकड़े पर कोई बच्चा गोल 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 पेंसिल घुमाता रहे और एक आदमी उसी पेंसिल से कुछ लिखता रहे। जैसे ही आपकी एक्टिविटीज़ एक्शन बनेंगी, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बदलता जाएगा। लेकिन शुरुआत आज से कर दीजिए। कुछ मांगिए मत, जो कुछ भी है अपने एफर्ट, अपना दिमाग, अपना मन पूरी तरह से देना शुरू कर दीजिए। और फिर बदले में देखिए, जैसे कोई आदमी देना शुरू करता है, वो आदमी सुपर 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 कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसे ही लोगों को देखकर लोगों ने कहा होगा यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है।
कोर्सेज हैं इस समय स्पिरिचुअल कोर्सेज में जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।